हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका यार ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने जो है ना कई वीडियो बना चुके हैं। सबसे पहले मैंने आपको जो है बताया संख्याओं का परिचय, यानी कि सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। उसके बाद दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया विभाज्यता के नियम, यानी कि कौन सी संख्या किस संख्या से भाग होती है, उनके नियम मैंने आपको बताए। और इसके बाद अब जो है ना फिर तीसरी वीडियो हमने बनाई। तीसरी वीडियो में मैंने आपको बताया कि गुणनखंड और गुणज कैसे निकालते हैं। अब इन तीनों वीडियो के बाद ये चौथी वीडियो हमारी है, इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि भाई आप जो है ना लैसे कैसे निकाल लेंगे, जिसे हम लैसे कहे लैसे। तो देखिए दोस्तों ध्यान से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। देखिए सबसे पहले लैसे यानी कि लघुत्तम समापवर्तीय, इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लघुत्तम समापवर्तीय की मैंने परिभाषा लिखी। लघुत्तम समापवर्तीय को हिंदी में हम जो है ना शॉर्टकट में लैसे कहते हैं, लैसे। तो लैसे क्या है, देखिए लैसे वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। लैसे क्या है, वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई दो, देखो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। सबसे पहले तो मैंने आपको एक बात बताऊं मैं कि कभी भी जो है लैसे या मैसे आप निकाल लो, तो कभी भी एक संख्या का लैसे या मैसे नहीं निकलता। हमेशा या तो दो संख्या हो या तीन संख्या हो या चार संख्या हो, उनका हम लैसे निकाल सकते हैं या मैसे निकाल सकते हैं। जब भी आपके पास एक संख्या हो तो एक संख्या का तो आप केवल जो है ना गुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसका मतलब समझेंगे आप एक बार। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए एक संख्या है 6, ठीक है, और एक संख्या है आपकी 8। एक तो है 6 और एक है 8। अब इन दोनों से भाग होने वाली, इन दोनों से भाग होने वाली पूरी पूरी भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है क्या है। तो आपने देखा 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। अब 8 के पढ़े में तो यहाँ तो कोई संख्या नहीं आई। अब 6 का पढ़ा आपने, फिर आगे बढ़ा 6 तिया 18, 6 चौक 24। अब 8 एक 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो यदि आप देखें 24 एक ऐसी संख्या है, 24 एक ऐसी संख्या है जो 6 के पहाड़े में भी आ रही है और 8 के पहाड़े में भी आ रही है। और 24 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 6 के और 8 के पहाड़े में दोनों में आती है। ठीक है, तो इससे पता लगा कि सबसे छोटी संख्या 24 है जो 6 से और 8 से दोनों से पूरी पूरी भाग होती है। तो इसलिए 24 क्या है, 24 6 का और 8 का क्या है, एलसीएम है। क्या है दोस्तों, एलसीएम। समझ में आई होगी बात। एक बार एक और एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे आपने लिया, ये आप मानो, मान लीजिए एक है 10 और एक है 15। एक तो है 10 और एक है 15। अब इन दोनों से भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या हम देखेंगे क्या है। तो आपने देखा 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 क्यों 30, और 15 एकम 15, 15 दूनी 30। आपने देखा 30 एक ऐसी संख्या है, 30 एक ऐसी संख्या है जो 10 से भी पूरी पूरी भाग हो रही है और 15 से भी पूरी पूरी भाग हो रही है। 15 दूनी 30, 10 क्यों 30। लेकिन 30 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों के पहाड़े में आ रही हो। 30 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों के पहाड़े में आ रही हो। 30 से बड़ी तो बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन 30 से छोटी ऐसी कोई संख्या जो दोनों से पूरी पूरी भाग हो, ऐसी नहीं मिलेगी। तो इसलिए 30 क्या है, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम है। क्या है, एलसीएम। ठीक है, अब ये तो है छोटी संख्या है। यहाँ से तो हमें जो है ना पता है कि भाई इस संख्या के पहाड़े में ये हमारी संख्या आती है, तो यहाँ से तो हमने जो है ना जबान नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन जब आपको बड़ी संख्या होगा या जो है ना दो से अधिक संख्या होगा, तीन संख्या होगा और बड़ी संख्याओं का जब आपको एलसीएम यानी कि लैसे निकालना हो, तो फिर आप कैसे निकालेंगे। देखिए, इसके लिए हमारे पास दो विधियां हैं। लैसे निकालने की आपके पास दो विधियां हैं। नंबर एक, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि को हम कहते हैं फैक्टोरिएशन मेथड, फैक्टोरिएशन मेथड। नंबर दो, भाग विधि। भाग विधि को आप कहते हैं डिवीजन मेथड। अब इन दोनों मेथड से आपको जो है ना सीखना है, दोनों विधियों से आपको सीखना है कि एलसीएम हम कैसे निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखो। देखो एक बात ये है, हम ज्यादातर हमारे जो है ना ये भाग विधि तो आसान है, थोड़ी आसान है, इसलिए जो है ना सबका आती है। लेकिन गुणनखंड विधि थोड़ी सी जो है ना मुश्किल है, तो ये जो है ना इसमें जो है ना बच्चे नहीं सीख पाते इसको।
तो ध्यान रखना है, सीखनी तो दोनों ही है, दोनों विधियां सीखनी है। लेकिन यदि आपको कहीं जल्दी या जो है ना जल्दी से आपको एलसीएम निकालना हो और विधियों का कोई जो है ना कोई ज्यादा उचित प्रयोग ना हो, यानी कि विधि उसने ना कहा हो एग्जामिनर ने, तो फिर आप कोई सी भी विधि से निकाल सकते हैं। ज्यादातर आप जो है ना फिर भाग विधि का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम जो है ना दोनों विधियों को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि से संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालना है। सबसे पहले हम निकाल लेंगे 30 का और 40 का लैसे गुणनखंड विधि की सहायता से। तो देखिए, जब भी आपको गुणनखंड विधि से निकालना हो तो आप एक एक संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, सिंगल सिंगल संख्या के। देखिए 30 का और 40 का जब आप लैसे निकाल लेंगे तो आप पहले लिखेंगे 30 और 30 के आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड जब भी हम निकालते हैं, मैंने पिछली जो है ना क्लास में एक वीडियो में आपको बताया है कि सब हम जो है ना अभाज्य संख्या से ही भाग देते हैं। तो भाग देंगे 2 से। देखो 2 से भाग होती है संख्या, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 10 हो गई, 2 पंजे 10। अब इसके बाद 2 से भाग नहीं होगी संख्या, क्योंकि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। तो अब 3 से भाग देंगे, 3 पंजे 15 और 5 को हम भाग देंगे 5 एकम 5, 5 से। अब इसके बाद हम 40 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे भाई, 40 के। तो 2 से भाग देंगे आप, 2 से भाग देने पर हर संख्या अपने की आधी हो जाती है, तो 20 हो गया। 2 से भाग देंगे, 2 ढाई 20, 2 से फिर भाग देंगे, 2 पंजे 10 और 5 केवल 5 से ही भाग होता है, 5 एकम 5, क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है। यदि जो है ना आपको इसमें भाग देने से परेशानी है, दिक्कत है, तो आप जो है ना विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। विभाज्यता के नियम की हमने जो है ना वीडियो बनाई है, उसको आप ध्यान से देखेंगे जाके। चलिए अब देखो, इसके जो है ना आप गुणनखंड लिख लेंगे। आप 30 के गुणनखंड लिखेंगे, 30 के सामने, 30 के सामने क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 5। और 40 के आए आपके सामने, 40 के लिखेंगे आप 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 5। अब देखिए, लैसे जब भी आप निकालते हैं आप लिखेंगे 30 और 40 का लैसे, यानी कि एलसीएम। तो बराबर करके आप देखेंगे, जो आपने गुणनखंड किए 30 के और 40 के, तो इसमें आप देखेंगे, देखो किस किस के गुणनखंड क्या कौन कौन से हैं। एक तो है 2 का, इसमें भी 2 है, इसमें भी है 2, एक 3 है और एक 5 है। इनके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं है। जो संख्या हमारी है 2, 3, 5, ये है संख्याएं। तो देखिए, जिसमें आपके गुणनखंड सबसे ज्यादा हो, जैसे 2 इसमें कितनी बार आया, केवल एक बार आया 30 में। 40 में कितनी बार आया, 1, 2, 3, 3 बार 2 आया। तो जिस संख्या में गुणनखंड की संख्या ज्यादा होगी वो आपको लेनी है। तो यहाँ पे जो है ना 2 सबसे ज्यादा किसमें आया, 40 में आया। कितनी बार, 1, 2, 3, तो आपको 2 को लेना है 3 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार 2 ले लिया। अब 3 की बात करेंगे, 3 किसमें है, देखो 3 इसमें तो एक बार भी नहीं है। 3 इसमें 30 में, 30 का गुणनखंड 1 है, 3 एक ही बार आया, तो आपको वो भी लेना है 1 बार 3। यदि इसमें 2 बार होता है, इसमें 1 बार होता, तो हम ये 2 बार वाला लेते हैं, यानी कि इसमें जिस संख्या में ज्यादा है वो आपको लिखना है यहाँ। ठीक है, अब 5 की बात करें, 5 देखिए, 5 इसमें भी 1 बार है, ऊपर वाली संख्या, ऊपर वाले जो है ना गुणनखंड में भी, नीचे वाले में भी 1 ही बार है, तो आपको 1 ही बार लेना है। अधिक से अधिक केवल 1 बार आया, इसमें भी 1 बार आया, तो आप अधिक से अधिक बार जिसमें आता है वो लेते हैं। इसमें केवल 1 ही बार आया, तो 1 बार जरूर लेना है। ठीक है, अब इन सब की आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे भाई, देखो इधर से करो, 5 किया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। तो गुणा करने से आया 120। तो आप कहेंगे कि 120 वह छोटी से छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या है जो 30 और 40 से पूरी पूरी विभाजित होती है। इसलिए 120 30 और 40 का क्या है, एलसीएम। ठीक है, अब देखिए, अब हम जो है ना एक बार दूसरी संख्या इसका और निकाल लेंगे। सिंगल सिंगल संख्या के गुणनखंड का सबसे पहला काम 15 के करेंगे भाई। देखो 2 से भाग नहीं होती संख्या, तो आप देंगे भाग 3 से, 3 पंजे 15, 5 को भाग देंगे 5 एकम 5। अब इसके बाद आप 24 के गुणनखंड करेंगे भाई। 2 से भाग देंगे आप, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से भाग देने पर 12 हो गया। 2 से फिर भाग देंगे, 2 छिक 12 और 2 से फिर भाग देंगे, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इसके बाद 27 के गुणनखंड करेंगे। देखो 2 से तो भाग नहीं होती संख्या, तो आप 3 से देखेंगे। 3 का नियम मैंने आपको बताया हुआ है कि 7 और 2 9 और 9 3 से भाग होता है, इसलिए 3 से भाग देंगे पूरा। 3 नम 27। अब 9 3 से भाग होता है, 3 तिया 9 और 3 से फिर भाग देंगे, 3 एकम 3। अब गुणनखंड हो गया, हम सामने लिखेंगे 15
15 के गुणनखंड आएंगे 3 गुणा 5, 24 के आपके आए 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3। इसी तरीके 27 के गुणनखंड क्या आए, 27 के आए आपके 3 गुणा 3 और गुणा 3। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें देखें कौन कौन से गुणनखंड है हमारे। एक तो 2 का है, 3 भी है और 5 भी आ रहा है। तो आपको वो संख्या लेनी है जिसमें वो अधिक बार आई हो, जिसमें क्या आई हो, अधिक बार आई हो। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, देखिए आप लिखेंगे 15, 24 और 27 का एलसीएम बराबर। अब देखिए 2 मैंने बताया था जिसमें ज्यादा बार आया होगा वो लेंगे। अब देखो इनमें तो है ही नहीं 2, लेकिन इसमें है। इसमें कितनी बार है, 1 2 3, तो सबसे ज्यादा बार इसी पे आया हुआ है, तो इसी को हम लेंगे 3 बार, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 3 देखेंगे, देखो 3 इसमें 15 में जो है ना 3 केवल एक बार आया, 24 में भी केवल 3 एक बार आया, और 27 में 3 कितनी बार आया, 1 2 3, 3 बार आया है। मैंने आपको बताया जिसमें अधिक बार आया हो, सबसे अधिक बार वो आपको लेना है। तो सबसे ज्यादा किसमें आया, 27 में, तो आपको कितनी बार लेना है, 3 बार। तो आप 3 बार लिखेंगे, 3 को 3 गुणा 3 और गुणा 3। अब बचा 5, 5 केवल इसी में है और वो भी एक बार है, तो ये भी आपको लेना है, 5 भी आप लेंगे, तो गुणा 5। अब इन सब की क्या करनी है, आपको गुणा कर देनी है। तो गुणा करेंगे भाई, देखो इधर से कर लो चाहे उधर से कर लेंगे। यदि 5 की 3 में करेंगे, 5 तिया 15, 15 की 3 में करेंगे 15 तिया 45, और 45 की हम 3 में करेंगे, 45 की 3 में करेंगे तो 135, 45 दूनी 90 और 45 तिया 135, यहाँ तक 135। 135 की 2 में करेंगे 270, 270 की आप 2 में करेंगे 540 होंगे, और 540 की फिर 2 में करेंगे तो आपका आएगा 1080। अब देखिए 1080 ये ऐसी संख्या है जो 15, 24 और 27 से पूरी पूरी विभाजित होती है। यानी कि 1080 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 15, 24 और 27 से पूरी पूरी विभाजित होती है। इसलिए 1080 इन तीनों संख्याओं का एलसीएम है। तो उम्मीद है आपकी ये वाली विधि समझ में आई होगी। अब हम इसके बाद इन्हीं सवालों को दूसरी विधि से देखेंगे, यानी कि इन्हीं जो है ना पहला और दूसरा जो सवाल है, ये जो क्वेश्चन है ये रखे मैंने आपको, ये इसी को आप जो है ना भाग विधि हमारी दूसरी है उससे करेंगे। तो देखिए दूसरी विधि है हमारी नंबर 2, भाग विधि। देखिए भाग विधि में सबसे पहला जो हमारा सवाल था नंबर 1, वो संख्याएं थी हमारी 30, 30 और 40, और जो दूसरा था हमारा, दूसरी संख्या है 15, 24 और 27। अब इन्हीं तीनों संख्याओं को हम भाग विधि से और करेंगे। देखिए जब भाग विधि में करते हैं तो दोनों संख्याओं के गुणनखंड एक साथ करते हैं, दोनों संख्याओं को आप एक साथ लिखते हैं, दोनों संख्याओं को एक साथ लिखते हैं। देखिए अब यहाँ पे दोनों संख्या है 30 और 40। देखो सबसे पहले आप दोनों संख्याओं में देखना है, यदि कोई भी संख्या 2 से भाग हो रही हो तो आपको 2 से भाग देना है। यदि 1 हो रही होगी भाग तो 1 को दे देंगे, दूसरे को ऐसे कैसे लिख देंगे। यदि दूसरी हो रही है तो दूसरे को भाग दे देंगे, पहली को ऐसे कैसे लिख देंगे। जब तक एक भी संख्या 2 से भाग होती रहेगी तो आप 2 से भाग देंगे। यदि फिर 2 से भाग नहीं हो रही तो फिर आप 3 से भाग देंगे। तो इसी तरीके से आप सीरियल वाइज देखते रहेंगे। अब देखिए 2 से भाग देंगे, सबसे पहले 2 से भाग, जब 30 को आप 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 15, पूरा पूरा भाग होता है। अब 2 से ही आप 40 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 20। 2 से भाग दोनों संख्याएं होगी। इसके बाद अब देखो 15 तो 2 से भाग नहीं होता, लेकिन 20 तो 2 से भाग होता है, तो आप अभी भी 2 से ही भाग देंगे। 15 को आप ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे और 2 से भाग देंगे 20 को, तो कितना आएगा, 2 ढाई 20। अभी भी जो है ना 10 2 से भाग हो रहा है तो आप फिर 2 से भाग देंगे, 15 और 2 पंजे 10। अब ये 2 से भाग नहीं होती संख्या, तो अब इसके बाद आप देखेंगे 2 के बाद आता है 3, 3 से देखेंगे भाग होती है संख्या या नहीं होती। तो 15 3 से भाग होता है तो आप 3 से भाग देंगे, 3 पंजे 15, 5 ऐसे के ऐसा ही उतार लेंगे।
अब 5 को भाग देंगे, देखो 5 तो 5 से ही भाग होता है, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, दोनों 5 एक 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 5 से भाग हो गए। तो जब तक भाग देते हैं जब तक एक नहीं आता, तो यहाँ तक पूरा भाग हो गया। अब बस इसके सामने आपको सीधे सीधे जितनी भी हमारे गुणनखंड आए हैं सबको सामने लिखना है और उनकी गुणा कर देनी है। तो आप लिखेंगे 30 और 40 का लैसे। देखिए जब आप लैसे लिखेंगे तो सबको बस गुणा करनी है आपको, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 और गुणा 5। तो बस इन सब की आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 5 या 15, 15 की 2 में करेंगे, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। तो देखिए जब हमने जो है ना गुणनखंड विधि से 30 और 40 का एलसीएम निकाला, लैसे निकाला, तब भी आपका 120 आया। और अब हमने जो है ना भाग विधि से निकाला, तब भी आपका कितना आया, 120 आया। तो केवल क्या है, ये विधियां हैं, बस आंसर आपका सेम आ गया। ठीक है, एक बार हम जो है ना दूसरे का भी देखेंगे भी इस ही विधि से। तो आपको क्या करना है, तीनों को एक साथ लेना है, 15 और फिर क्या है 24 और फिर क्या है 27। तो मैंने बताया सबसे पहले यदि कोई भी संख्या है तो आपको देखना है 2 से कोई संख्या भाग हो रही है या नहीं हो रही। तो आपको पता है 15 तो 2 से भाग नहीं होती, 24 2 से भाग होती है, तो आपको 2 से ही भाग देना है। बाकी को ऐसे के ऐसे ही उतारेंगे। 15 ऐसे ही उतारा, 2 से भाग देंगे 24 को, तो कितना आएगा भाई, 12 आएगा। 2 से 27 को भाग देंगे तो भाग होता ही नहीं 27, ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे। अभी भी 12 भाग हो रहा है 2 से, तो फिर 2 से भाग देंगे, 15 ऐसे ही, 2 छिक 12 और 27 ऐसे ही। अभी भी 6 भाग हो रहा है 2 से, तो फिर 2 से ही भाग देंगे, 2 तिया 6 और 27 ऐसे कैसे। यहां तक समझ में आ रही है बात। देखिए अब इसके बाद भाई 2 के बाद अब आपका आता है 3 का नंबर। अब आपने देखा 3 से, देखो ये 3 से भाग होती है, ये भी 3 से भाग होती है, ये भी 3 से भाग होती है, तो आपको 3 से ही भाग देना है। 3 पंजे 15 और 3 एकम 3 और 3 नम 27, 3 से तीनों में संख्या में भाग दे दिया। अब 3 से अभी भी 9 भाग हो रहा है, तो आपको अभी 3 से ही भाग देना है, 5 से भाग नहीं देना है। तो देखिए 5 ऐसे कैसे लिखेंगे, 1 भी ऐसे कैसे ही, और 3 तिया 9। अभी भी 3 से भाग हो रहा है, 3 5 लिखेंगे ऐसे कैसे ही, 1 ऐसा ही, 3 एकम 3 और 5 तो केवल 5 से ही भाग होगा, 5 एकम 5, 1 ऐसे ही 1। तो जितनी ये संख्याएं आई ये सभी की सभी आप क्या करेंगे, इन सब की ही गुणा करेंगे और आप जो है ना एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए आप लिखेंगे 15 24 और 27 का एलसीएम। तो बस इन सबको एक साथ लिखेंगे आप, 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर 3 भी 3 बार है, 3 गुणा 3 गुणा 3 और 1 बार है 5। बस इन सब की आप गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे, देखो 5 तिया 15, 15 की 3 में करी, 15 की 45, 45 की 3 में करेंगे 135, 135 दूनी करेंगे 270, 270 की 2 में करेंगे 540 और 540 की 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 1080। तो आपने देखा कि भाई ये भी जो है ना आपकी तीनों संख्याओं का एलसीएम आया, भाग विधि से भी 1080 ही आ रहा है। ऐसे ही जो है गुणनखंड विधि में आया और ऐसे ही भाग विधि में। तो ऐसे ही आपको जो है ना कुछ सवाल आपको भी करने हैं अपनी बुक में से, या जो है ना आप इधर से भी आपको क्वेश्चन मिले तो आपको करके देखने हैं। कुछ 1-2 सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, एक सवाल वो आप करके करेंगे खुद से। तो देखिए आप यहाँ पे लिख देंगे, रेड मार्कर। तो भैया आप जो है ना एक तो क्वेश्चन नंबर एक तो आप निकाल लेंगे, दोनों विधियों से निकालना है। एक तो लिखेंगे आप 10, 20 और 30, इसका आपको निकालना है एलसीएम, भाग विधि से भी और गुणनखंड विधि से भी। नंबर 2, दूसरा आप लिखेंगे, दूसरा है आपका 35 और 100। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए, और इन दोनों क्वेश्चनों को आपको दोनों विधियों से निकालना है, भाग विधि से भी और गुणनखंड विधि से भी। और इनका जो है ना आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। और यदि आपको जो है ना हमारा कुछ पढ़ाया हुआ थोड़ा बहुत समझ में आता है तो दोस्त उसको जो है ना आप कमेंट में जो है ना जरूर बताएंगे कैसा लगा और समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू।